ये कुछ नहीं, बस आपका भ्रम है। सर इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग ऐसी सेंटेंस बोलते हैं, जैसे कुछ बच्चे हैं मानते हैं कि यहाँ डर लगता है, अंधेरे में डर होता है, अंधेरे में भूत होता है, तो हम अक्सर पेरेंट्स समझाते हैं उसे ऐसा कुछ नहीं है, बस ये आपको भ्रम है। तो बोल सकते हो इस एक्सप्रेशन को, इट्स नथिंग बट इल्यूजन। उसी तरीके से आप और सेंटेंस बना सकते हो, जैसे ये कुछ, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, ये कुछ नहीं, बस अंधेरा है, इट्स नथिंग बट डार्क। मूवीज़ में आइटम सॉन्ग्स बस दिखाने के लिए होते हैं और कुछ नहीं है, तो आइटम सॉन्ग्स आर नथिंग बट आई कैंडी। ऐसे बनाएंगे आप लोग। इंग्लिश एक केवल लैंग्वेज है, इसे आप हुआ बना के बैठे हुए हो। इट्स नथिंग बट अ लैंग्वेज, इस तरह से बना सकते हो और यूज़ कर सकते हो लैंग्वेज में। नेक्स्ट चलिए देना। मुझे सभी के सामने डांस करने में शर्म आती है। सर इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? जब आपको किसी के सामने कोई काम करने में शर्म आती है, डर लगता है, घबराहट होती है, तो आप बोल सकते हो फाइट शाई ऑफ, फाइट शाई ऑफ और एक्शन प्लस आईएनजी। जैसे मुझे सभी के सामने डांस करने में शर्म आती है, थोड़ा सा बुरा अजीब सा फील होता है, तो आई फाइट शाई ऑफ डांसिंग इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। मुझे स्टेज पर जाके परफॉर्म करने में शर्म आती है, आई फाइट शाई ऑफ डांसिंग ऑन स्टेज या परफॉर्मिंग ऑन स्टेज, स्पीकिंग ऑन स्टेज, कुछ भी बना सकते हो आप। जैसे मुझे शर्म आ रही है आपके सामने बोलने में, तो आई एम फाइटिंग शाई ऑफ स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ यू। मुझे शर्म आ रही है यहाँ चलने में, तो आई एम फाइटिंग शाई ऑफ वॉकिंग हियर। उनके सामने मुझे शर्म आ गई इसलिए मैंने वहाँ से चला गया, तो पास में होगा तो फॉट हो जाएगा, तो आई फॉट शाई ऑफ इन फ्रंट ऑफ हिम। इस तरह बना सकते हो सेंटेंस। एक सेंटेंस आप भी बना सकते हो, वॉट डू यू फाइट शाई ऑफ डूइंग, प्लीज़ कमेंट बिलो। मेरी सोच और उसकी सोच में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सर इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? मेरी सोच में और उसकी सोच में ज़मीन आसमान फ़र्क है, तो ज़मीन आसमान का फ़र्क होना, इसे हम बोलते हैं अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस। अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस, दुनिया का फ़र्क होना। जैसे इसे बहुत बड़ा फ़र्क है, तो आप इस बड़े फ़र्क को आप बताना चाहते हो तो वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस से बता सकते हो। जैसे इसकी सोच में और मेरी सोच में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इन्होंने कहा उसकी सोच में मेरी सोच में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, तो आप बोल सकते हो देयर इज़ अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस इन माई थिंकिंग एंड हिज थिंकिंग, या हर थिंकिंग जो भी हो। इस मोबाइल में और इस मोबाइल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, तो देयर इज़ अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस बिटवीन दिस मोबाइल एंड दैट मोबाइल। इस जगह में और उस जगह में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, तो इस बात को बोलना है आपको। तो बोल सकते हो आप देयर इज़ अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस बिटवीन दिस प्लेस एंड दैट प्लेस। इस तरह बना सकते हो वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस, और यू कैन कमेंट। एक सेंटेंस आप भी बना सकते हो, इंडिया की इकोनॉमी और पाकिस्तान की इकोनॉमी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यू कैन कमेंट बिलो, कमेंट नाउ, थैंक यू। वो तुम्हारी माँ की उम्र की है। सर इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आपने अक्सर सेंटेंस सुने होंगे, वो तुम्हारी माँ की उम्र की है, वो अंकल आपके बाप की उम्र के हैं, वो तुम्हारे भाई की उम्र का है। तो इस तरह के सेंटेंस आते हैं, तो उन्हें आप बोल सकते हो वह तुम्हारी माँ की उम्र की है, तो शी इज़ ओल्ड इनफ, तो वहाँ यूज़ करते हैं ओल्ड इनफ टू बी, तो शी इज़ ओल्ड इनफ टू बी योर मदर। जैसे वह तुम्हारे पिताजी की उम्र के हैं, ही इज़ ओल्ड इनफ टू बी योर फादर। वह व्यक्ति तुम्हारी भाई की उम्र का है, दैट पर्सन इज़ ओल्ड इनफ टू बी योर ब्रदर। वो तुम्हारी सिस्टर की उम्र की है, शी इज़ ओल्ड इनफ टू बी योर सिस्टर। इस तरह सेंटेंस के बना सकते हो। ये पास्ट में होगा वो तुम्हारी माँ की उम्र की थी, तो दैट लेडी वॉज ओल्ड इनफ टू बी योर मदर, ऐसा बना सकते हैं। इंग्लिश सीखने वेज इंग्लिश। थैंक यू।